नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस रंजन आपके सामने डॉक्टर बर्नी सिगल की बुक हेल्प मी टू हील। मेरे फेवरेट डॉक्टर जो ये कहते हैं देयर इज़ नो इनक्योरेबल डिजीज़, कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती और हर एक बीमारी का इलाज हमारे भीतर है। द क्योर इज़ विद इन। डॉक्टर बर्नी सिगल के बारे में आपको पहले मैं थोड़ा बताऊं। डॉक्टर बर्नी सिगल पीडियाट्रिक सर्जन और जनरल सर्जन के रूप में उन्होंने प्रैक्टिस किया। अभी वो रिटायर हो चुके हैं। येल यूनिवर्सिटी से एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सर्जरी डिपार्टमेंट वो रिटायर हुए। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स की भी बहुत सर्जरी की। अभी वो 80s में हैं। उनके लाइफ का जो 5 डिकेड का एक्सपीरियंस है वो उन्होंने 15 से 20 किताबें उन्होंने लिखी हैं। थ्रू आउट द लाइफ वो थोड़े अनकन्वेंशनल चीज़ों को अपनाते रहे। आउट ऑफ बॉक्स थेरेपीज़ का यूज करते रहे और उसका जो आउटकम रहा, उससे जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने अपने बुक के माध्यम से शेयर किया है। दीपक चोपड़ा इनके लिए कहते हैं डॉक्टर बर्नी सिगल बिलीव्स इन मिरेकल, और उनके पास ये काबिलियत है कि वो मिरेकल्स अपने पेशेंट के जीवन में लेकर भी आते हैं। जो होप छोड़ चुके हों उनको उनके पास भेजा जाता था और वहाँ पर वो उनको ठीक कर लेते थे। पेशेंट एम्पावरमेंट के वो बहुत फेवर में थे। डॉक्टर पेशेंट जो रिलेशनशिप है उसको ह्यूमनाइज करने की ज़रूरत है। उनकी बुक में मुझे जानने को मिला, जब पेशेंट डॉक्टर को जानता है, जब वो फैमिलियर है, तो वहाँ पर प्रोग्नोसिस क्योर रेट ज़्यादा होता है, प्रोग्नोसिस बेहतर होती है। जो डिजीज़ का कारण है वो भीतर है और वो इमोशन में है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो इमोशन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इमोशन को पहचानने के लिए ड्राइंग का उपयोग करना, ड्रीम्स के थ्रू ड्रीम जर्नल मेंटेन करना, अपने सपनों को लिखिए। जो सपने आपको दिखते हैं उन सपनों से आपको क्लू मिल सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से इमोशन दबे हैं। जब कभी आप किसी इमोशन को फील कर रहे हो, मान लो कभी रोना आ रहा है या किसी बात से परेशान है, तो तुरंत उसको बाईपास मत कीजिए। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोई पर्सन रो रहा है, तुरंत चुप मत कराइए, उस पर्सन को वो इमोशन फील करने दीजिए। हम भी समझें, अगर हम दबाते हैं, छिपाते हैं, तो उससे वो हीलिंग नहीं होती, वो बड़ा घाव बन जाता है और बाद में बड़ी बीमारी बनकर आता है। बहुत सारे कैंसर में कारण जो है वो सप्रेस्ड इमोशन है। तो इमोशन वर्क को कैसे किया जाए इसके बारे में उन्होंने बहुत बताया। इमोशन को फील करने से घबराएं नहीं, एकांत में चले जाएं। थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा रोना होगा, लेकिन रो लें। हम अगर एक बार भी रोने को ना आने दें ना, तो फिर यह प्रॉब्लम बार बार आती है, ज़्यादा परेशान करती है। एक बार रो लें अकेले में। उन्होंने कई सारे मेथड बताए इमोशन को फील करने के, रिलीज करने के। आप ध्यान का सहारा लें, लव इमोशन पर मेडिटेट करें। मेडिटेशन में डिफरेंट टेक्निक, जो आपका फेवरेट कलर है उसमें अपने आप को देखना, अपने हार्ट को फील करना। जिन लोगों से आपको जीवन में प्यार मिलता है उन लोगों को याद करना, उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करना, डिवाइन से, गॉड से हेल्प मांगना।
टॉकम सैडारियन की ऑटोबायोग्राफी जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर भी यह बात थी। टॉकम के फैमिली में जब कोई बीमार होता या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होता तो तुरंत उसे वो बाईपास करने की फिक्र नहीं करते, उसको फील करना, एकांत में चले जाना, जब तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ तब तक एकांत में रहना। हम इमोशन को छिपाते हैं, दबाते हैं, उनको भूलने की कोशिश करते हैं। इमोशन से बाहर आना है, लेकिन भूलने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने टीम बनाने के लिए कहा। आप अपने अच्छे दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, फैमिली मेंबर, उनकी द्वारा टीम बनाएं कि मुझे अपने हील को हील करने के लिए क्या करना चाहिए। टीम वर्क की तरह काम करें। बहुत बार जब कोई पर्सन बीमार होता है तो आइसोलेटेड फील करता है। टीम वर्क इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट। इमोशन इज द मेन कल्प्रिट ऑफ डिजीज। इमोशन पर काम करते हैं तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। डॉक्टर बर्नी सीगल की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज। हाँ, हमें थोड़ा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। डॉक्टर बर्नी सीगल की किताब है द बुक ऑफ मिरेकल्स। चमत्कार उनके लाइफ में जो उन्होंने तरीके अपनाए, उससे स्टोरीज, हीलिंग स्टोरीज बहुत सारी हैं। चमत्कार होते हैं अगर हम उन्हें अलाउ करें तो। हमें वो माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। डॉक्टर बर्नी सीगल की लव, मेडिसिन एंड मिरेकल पहली किताब तो मराठी और गुजराती में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, इतनी पॉपुलर हुई है। ड्राइंग करें। अपने इमोशन को समझने के लिए, अपने भीतर को, सबकॉन्शियस को समझने के लिए आप ड्राइंग बनाएं। आप कैसे ड्राइंग बनाते हैं, इससे आपको बहुत हिंट मिल जाएगा कि क्या हमें अपने पे काम करना है। ये लव के बहुत फेवर में थे। पेट्स रखते हैं तो पेट्स से आप प्यार कर सकते हैं। इंसानों में भी टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हग इज इंपॉर्टेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में, एजुकेशन में एम्पैथी कम है, इसके बारे में उन्होंने बहुत बात किया है। वी नीड टू ह्यूमनाइज मेडिकल एजुकेशन एंड द वे वी हैंडल पेशेंट्स। डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते अधिक नज़दीक होने चाहिए, प्रेमपूर्ण होने चाहिए, अधिक बात करनी चाहिए। देखिए, एक तो हमें अपने जीवन में इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि हम बीमार ना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े। लेकिन अगर जाना पड़ता है तो वैसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी बातों को सुनता है। अगर कोई डॉक्टर आपके पास आपको टाइम नहीं देता, आपको नहीं सुनता, तो चेंज योर डॉक्टर। डॉक्टर बर्नी सीगल जब शुरुआती दौर में कभी व्यस्त थे और कभी कोई पेशेंट से बात हो रहा और फिर उन्होंने बोला कि टाइम नहीं है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, व्हाई यू आर लिविंग फॉर। डॉक्टर बर्नी सीगल हक्के बक्के रह गए उस बात को सुनकर। उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, एम्पैथी डेवलप करने वाले वर्कशॉप अटेंड करने शुरू किए। ये उनके करियर की बिल्कुल बिगिनिंग की बात है। अगर डॉक्टर समय नहीं देता है तो ट्रीटमेंट क्या करेगा? अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा हो गया है, गो टू अनदर डॉक्टर। वैसे अगर अपने लाइफ को ठीक से जीते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। इस तरह से जिए, अपने लाइफ स्टाइल पर काम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करें। डॉक्टर के पास कभी जाते हैं, कभी कुछ ऐसा ओपिनियन मिले जो आपको नहीं समझ में आ रहा, गो फॉर सेकेंड ओपिनियन, गो फॉर थर्ड ओपिनियन, डोंट हेजिटेट।
जब तक डॉक्टर बर्नी सीगल की जो बातें हैं, डॉक्टर बर्नी सीगल के एक डॉक्टर के करने से पूरा इंडस्ट्री तो तुरंत नहीं बदल जाता। जब तक मेडिकल इंडस्ट्री चेंज नहीं होती तब तक हम अपने तरफ से अलर्ट रहें और ऐसे डॉक्टर को ढूंढें जो थोड़े सिंपैथेटिक हो। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब एलोपैथी सिस्टम का ये दिक्कत है कि वहाँ पे डॉक्टर पेशेंट से ठीक से बात नहीं करता, टाइम नहीं देता, और अगर कभी बातें होती हैं तो ऐसे मेडिकल जार्गन का यूज करते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। तो इस बातों को समझते हुए हम अपने आप को एम्पावर करें। डॉक्टर बर्नी सीगल एम्पावरमेंट पर, पेशेंट के एम्पावरमेंट पर बहुत जोर देते हैं। पेशेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे। अरे आपका हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर तो बस माध्यम होता है। अगर पेशेंट अपनी जिम्मेदारी लेना सीखे, जिम्मेदारी लेता है, तो अपने आप को एजुकेट करेगा, ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक्टिव पार्ट लेगा। डॉक्टर बर्नी सीगल ने इसकी रिकमेंडेशन की है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशन को ह्यूमनाइज करने के लिए उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर को पेशेंट की तरह एक सप्ताह कुछ दिन रहना चाहिए। पेशेंट जहाँ बैठता है, जहाँ लेटता है, उसको वहाँ पर वो बैठे लेटे ताकि फील कर सके, तो एम्पैथी ज़्यादा बेहतर होगी। डॉक्टर बर्नी सीगल स्माइल और लाफ्टर के भी बहुत समर्थक हैं। लाफ्टर की बात करें तो हमें नॉर्मन कजिन्स को भी याद करना पड़ेगा, जिन्होंने एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक लाइलाज बीमारी होती है जिसमें ज़्यादातर पेन बहुत होता है। अगर माइल्ड हो तो कम पेन होते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर ज़्यादातर केस में पेन बहुत होता है और उसका मेडिकल सिस्टम में कोई इलाज नहीं है। नॉर्मन कजिन्स ने अनकन्वेंशनल तरीकों को अपनाकर, और उसमें सबसे खासकर लाफ्टर, वो कॉमेडी मूवीज़ देखते थे, और अगर 60 मिनट की कॉमेडी जो मूवी देख लें तो वो पाते थे कि अगले 90 मिनट के लिए बॉडी में पेन नहीं होता है। लाफ्टर का उपयोग करके उन्होंने अपने आप को ठीक किया। डॉक्टर बर्नी सीगल भी बोलते हैं हंसना चाहिए। जोक्स, ह्यूमर, बहुत जगह पे उन्होंने ह्यूमर का यूज किया। एक बार एक पेशेंट ने उनके पेशेंट ने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। डॉक्टर बर्नी सीगल ने यह बोलते हुए फ़ोन काट दिया, अगर तुम मरते हो, सुसाइड करते हो, तो मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। अगले घंटे वो पेशेंट डॉक्टर के चैम्बर में पहुँच गया। हाउ इनसेंसिटिव यू आर, मैं सुसाइड करने की बात कर रहा हूँ और तुमने फ़ोन काट दिया, बोलते हुए मैं कहीं आपसे बात नहीं करूँगा। डॉक्टर बर्नी सीगल ने बोला, वो सब छोड़ो, तुम्हारा वो प्लान, तुम यहाँ मेरे पास आ गए ना, नाउ यू आर हियर। अनकन्वेंशनल बातों का यूज करके, ह्यूमर का यूज करके बहुत बार सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। जोक्स, ह्यूमर के बहुत समर्थक हैं डॉक्टर बर्नी सीगल। इमोशनल प्रोसेसिंग, अपने इमोशन को प्रोसेस करें। सेल्फ हीलिंग के प्रिस्क्रिप्शन, मेडिटेशन करते हुए आप खुद चिंतन मनन करें कि आपको खुद को बेहतर करने के लिए, हील करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जो आपके भीतर से आता है उसे आप फॉलो करें, आपको बात समझ में आने लग जाएगी। डॉक्टर बर्नी सीगल ने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, आपको इनकी बुक पढ़नी चाहिए। लव मेडिसिन मिरेकल पहली बुक है, पीस लव एंड हीलिंग दूसरी बुक है। सीरीज ऑफ बुक्स में इन्होंने बुक लिखी है। द आर्ट ऑफ हीलिंग 2013 में बुक आई थी। 365 प्रिस्क्रिप्शन फॉर द सोल
101 एक्सरसाइज फॉर सोल, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। प्लेसिबो, प्लेसिबो होता है पॉजिटिव होप बट फॉल्स। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने किताब भी लिखी है, यू आर दी प्लेसिबो, उस पर भी मैंने स्वाध्याय किया है, आपको पीएमसी हिंदी पर मिल जाएगा। प्लेसिबो बिलीफ, अगर आपको विश्वास है कि हाँ इससे ठीक होता है तो वो ठीक हो जाता है। मेडिकल रिसर्च भी इस पर बहुत सारा हुआ है, प्लेसिबो ट्रायल्स होते हैं। अप टू 82% इफेक्ट ऑफ सो कॉल्ड मेडिसिन आर ड्यू टू प्लेसिबो। डेविड हैमिल्टन, जो पहले मेडिसिन डेवलप का काम करते थे, हील डॉक्यूमेंट्री में यह बात उन्होंने कही है। नेटफ्लिक्स पर हील डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है। हम प्लेसिबो का यूज करना सीखें, विश्वास है तो हीलिंग होती है। डॉक्टर बर्नी सिगल ने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करने के लिए बोला। जब वो अपने पेशेंट्स को लिखने के लिए बोलते थे, ड्राइंग करने के लिए बोलते थे, एक बार एक बच्चे ने वर्ड्स 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 ढेर सारा लिखा, तो उनका ध्यान गया, अरे ये वर्ड्स 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 तो ये स्वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स बन रहा है। हमारे शब्द तलवार के जैसे काम कर सकते हैं अगर बेहोशी में हम यूज करें तो, अगर हम अनकॉन्शियस हो जाए तो। नेगेटिव वर्ड्स कैन किल यू लाइक ए स्वॉर्ड्स। शब्दों का प्रयोग बहुत संजीदगी से, होश से होना चाहिए। इस पर लुई हे की बुक बहुत अच्छी है, लुई हे पर भी स्वाध्याय अवेलेबल है, हम लुई हे को पढ़ें। अपने शब्दों के प्रति कॉन्शियस हो, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठकर बातचीत करें और पूछें कि मुझे अपने शब्दों के प्रयोग में कहाँ इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, वो आपको बताएंगे। आप खुद से भी मनन करेंगे तो आपको बहुत बार समझ में आएगा कि कहाँ पर मैं बेहोशी में शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नकारात्मक प्रभाव लाते हैं। आवर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। शब्दों के प्रति सजग बने। इस बुक में 3 सेक्शन है। ये पेशेंट एम्पावरमेंट क्यों होना चाहिए, ये जरूरी है। जब तक आप अपने आप को एम्पावर नहीं करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टर मेडिसिन दे और उस मेडिसिन से मैं हील हो जाऊं, तो ये आपका एक भ्रम है। ऐसा नहीं हो सकता। और यही माइंडसेट बहुत लोग रखते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म में हील नहीं होता। कैंसर का ट्रीटमेंट कराया, कुछ सालों के बाद फिर से रिग्रेशन हो गया, फिर से लौट आया। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे अपने ट्रीटमेंट का, जब तक आप खुद को एम्पावर नहीं करोगे, जब तक आप खुद अपने इमोशन की प्रोसेसिंग नहीं करोगे, नेगेटिव इमोशन को नहीं रिलीज करोगे, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम नहीं करोगे, तो हीलिंग, परमानेंट हीलिंग कैसे होगी। मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में यह प्रॉब्लम है। मेडिसिन और सर्जरी से ही सब कुछ ठीक करने की बात करते हैं, जो कि हो नहीं सकता, हो नहीं रहा। बहुत लोग जो सिर्फ उस माइंडसेट से हैं कि सर्जरी हो जाए, मेडिसिन खा लें तो ठीक हो जाएंगे, वो नहीं होते। थोड़े समय के बाद दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, सेम प्रॉब्लम लौट आती है। एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो फेल हो गया, दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है। अगर हम समझें तो कोई भी डिजीज किसी भी स्टेज से रिवर्स होती है। स्टेज 4 कैंसर भी रिवर्स होता है। केली टर्नर ने रिसर्च करके
रेडिकल रिमिशन, रेडिकल होप बुक लिखी। यस, स्टेज 4 कैंसर भी रिवर्स होता है अगर हम उस तरह से काम करें अपने माइंड पर। तो मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग 7 से 9 फैक्टर केली टंडन ने बताए हैं जो उनको उनकी रिसर्च में मिले। उन्होंने 10 साल लगाए रिसर्च करने में, पेशेंट्स और उनके हीलर से पूछने में जो लोग ठीक हुए थे। इमोशनल प्रोसेसिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, इतने पॉइंट हैं कि आपको समय देना होगा, समय देना चाहिए समझने के लिए। बॉडी टॉक, अपने शरीर से बात करें, अपने शरीर को सुने। अगर बॉडी में कोई पार्ट में तकलीफ है तो उसको सुने, ये बॉडी आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। अगर आप मैसेज को नहीं सुनते हैं तो फिर वो दर्द, पेन से सिग्नल भेजता है। पेन से पहले या पेन के इंटेंस होने से पहले भी वो माइल्ड पेन से, अनईजीनेस से आपको सिग्नल देता है इमोशन को प्रोसेस करने के लिए। इमोशन को हम प्रोसेस नहीं करते हैं तो फिर वो कोई मेजर डिजीज बनकर प्रकट हो जाती है। अगर हम अपनी बॉडी को सुनते हैं, अगर हम अपने इमोशन को सुनते हैं, उसे केयर करते हैं, इमोशनल केयर, सेल्फ इमोशनल केयर, तो हीलिंग हो जाती है। इमोशनल प्रोसेसिंग में फील करना, दबाना नहीं, भागना नहीं, छिपाना नहीं, छोड़ना नहीं, ध्यान का प्रयोग, मदद मांगना, आस्क फॉर द हेल्प, मेक टीम, हीलिंग टीम, जिनसे आप टाइम टू टाइम पूछ सकें, हेल्प ले सकें, अपना सपोर्ट पा सकें। यू कैन मेक टीम विद डिवाइन, गॉड को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। ड्रीम के माध्यम से, सबकॉन्शियस के थ्रू, सुपर कॉन्शियसनेस से आप पूछ सकते हैं। ध्यान में आप सुपर कॉन्शियसनेस से, यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। डॉक्टर बर्नी सीगल के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। इनकी कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, किसी भी बुक को आप मंगा के पढ़ें। इनके ब्लॉग भी अवेलेबल हैं, ब्लॉग्स को पढ़ें। इनके बहुत सारे टॉक्स अवेलेबल हैं, उन टॉक्स को सुने। और याद रखें, देयर इज़ नो इनक्योरेबल डिजीज, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, क्योर भीतर है। और उस क्योर के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी सीखनी पड़ेगी। इनके जो एक्सेप्शनल कैंसर पेशेंट का ग्रुप था, उसमें सबसे बड़ी पॉइंट थी पेशेंट के द्वारा जिम्मेदारी लेने की तैयारी, जिम्मेदारी लेना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, समझने में ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है। देयर आर सो मेनी विजडम नगेट्स इन द बुक ऑफ डॉक्टर बर्नी सीगल। ये स्वाध्याय आप करें, बुक पढ़ें, आपको बहुत हेल्प होगा। हेल्प मी टू हील, ये बुक जो है ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए, केयर गिवर्स के हिसाब से भी लिखी गई है। अगर आप किसी का ट्रीटमेंट, किसी आपके परिवार में कोई बीमार है, आप उनका केयर करते हैं, तो आप कैसे उनकी हेल्प करें, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हर तरह के पर्सन के लिए ये बुक हेल्पफुल है। हेल्प मी टू हील। इन्हीं के साथ मैं आपके अच्छे हेल्थ की कामना करता हूँ। ध्यान को अपनाएं, स्वाध्याय को अपनाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें। किस बुक पर, दर्जनों डॉक्टर्स ने स्पिरिचुअल बुक्स लिखी हुई है, किस बुक पर आप स्वाध्याय चाहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। आप
हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, इसी प्रार्थना के साथ, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।